ये कहानी चीचामपुर नामक एक बहुत ही सुंदर गांव की है। इस गांव में अर्जुन नाम का एक रसोइया रहता था। उसके हाथ के खाने के तो सब दीवाने हैं, लेकिन कभी कभी उसके अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट से गांव वाले डर जाते हैं। अर्जुन की पत्नी है अंजलि, जो बहुत बातूनी है और पति के इन प्रयोगों से हमेशा परेशान रहती है। इस गांव में एक हरीश काका भी हैं। 5 साल पहले उनकी पत्नी के गुजर जाने के बाद से उन्होंने मुस्कुराना ही छोड़ दिया है और हमेशा गुस्से में रहते हैं। साथ ही एक पड़ोसन है पार्वती, जो हमेशा अपने जोड़ों के दर्द का रोना रोती है और सबका दिमाग खाती है। अर्जुन जंगल से एक बहुत बड़ा कटहल कंधे पर उठाकर ला रहा है। इस कटहल के चारों ओर एक हल्की सुनहरी चमक है। अंजलि हाथ में झाड़ू लिए हैरानी से उसे देख रही है। हे भगवान, ये क्या है जी? कटहल है या एलियन का अंडा? इस पर रेडियम पेंट पोत कर लाए हो क्या, जो ऐसे चमक रहा है? अर्जुन हाफते हुए कटहल को नीचे रखते हुए कहता है। धीरे बोल अंजलि, ये कोई आम कटहल नहीं है। ये मुझे जंगल में उस पुराने शिव मंदिर के पीछे मिला है। इसे छूते ही मेरे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। कल हमारे गांव की छोटी सी दावत है ना, मैं इसी की बिरयानी बनाऊंगा। अंजलि मुंह बनाते हुए कहती है, ओहो, करंट दौड़ गया। कल वो हरीश काका आकर तुम्हारी ये करंट वाली बिरयानी खाएंगे ना, तो अपनी छड़ी से तुम्हें ऐसा करंट का झटका देंगे कि सारे एक्सपेरिमेंट्स भूल जाओगे। उन्हें वैसे भी बहुत गुस्सा आता है। तू चुप कर। इस कटहल में सचमुच का जादू है, लेकिन इसे हम गैस स्टोव पर नहीं पकाएंगे। हमारे दादा के जमाने का जो पुराना मिट्टी का चूल्हा है ना, मैं उसी पर इसे पकाऊंगा। तभी इसका असली जादू बाहर आएगा। दूसरा दिन अर्जुन ने घर के पीछे एक पुराना मिट्टी का चूल्हा जलाया है। वो किसी बर्तन या पतीले का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, बल्कि उसने चावल और सारे मसाले सीधे उस जादुई कटहल के अंदर ही भर दिए और कटहल को ही चूल्हे पर चढ़ा दिया है। हैरानी की बात यह है कि चूल्हे की आग लाल नहीं बल्कि नीले रंग की है। बिरयानी की खुशबू उड़ते ही आंगन के सारे सूखे हुए पौधे अचानक खिल उठते हैं। अंजलि आंखें फाड़ कर ये सब देख रही है। जी, क्या ये कोई सपना देख रही हूँ मैं? बिना पतीले के कटहल के अंदर ही बिरयानी, फिर भी कटहल जल नहीं रहा। और ये आग नीले रंग की क्यों है? और वो सूखी हुई चमेली की बेल पर फूल कैसे आ गए? मैंने कहा था ना, इसमें जादू है। ये ले, थोड़ा चक्कर बता कि नमक मिर्च कैसा है। अंजलि डरते डरते एक चम्मच बिरयानी मुंह में डालती है, आंखें बंद करके चबाती है। कुछ ही सेकंड्स में उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ जाती है। 10 सालों से उसे परेशान करने वाला कमर दर्द एक पल में गायब हो जाता है। अंजलि कमर पर हाथ रखते हुए खुशी से कहती है, अरे जी, मेरी कमर का दर्द, मेरा दर्द बिल्कुल छूमंतर हो गया। मुझे तो लग रहा है जैसे मेरी उम्र 25 साल की हो गई हो। जी, मेरे अंदर तो जैसे कोई बिजली सी आ गई है। अंजलि खुशी के मारे जोर जोर से हंसती है। अर्जुन हंसते हुए कहता है, देखा अंजलि मेरा एक्सपेरिमेंट। ये बिरयानी सिर्फ पेट नहीं भरती, ये इंसानों की तकलीफ और बीमारियों को गायब कर देती है। दावत में हरीश काका, पार्वती और गांव के कुछ और लोग आए हैं। हरीश काका मुंह फुलाए बैठे हैं। पार्वती अपने घुटनों को पकड़कर करहा रही है। अर्जुन और अंजलि सबको गरम गरम जादुई कटहल बिरयानी परोस रहे हैं। बिरयानी की महक से ही सबका मन शांत होने लगता है। पार्वती करहाते हुए कहती है, अरे अंजलि बेटी, मेरे घुटनों के दर्द के मारे मुझसे जमीन पर बैठा नहीं जा रहा। जल्दी से ये बिरयानी दे दे, मैं इसे खाकर घर जाकर लेट जाऊंगी। हरीश काका गुस्से और चिड़चिड़ाहट में बोलते हैं, मुझे ये घास फूस नहीं खानी अर्जुन। मेरी पत्नी सीता जब जिंदा थी तो उसके हाथ का आखिरी निवाला ही मेरे लिए स्वाद था। अब तो कुछ भी खाऊं,
सब मिट्टी जैसा लगता है। बस तूने बुलाया तो मैं आ गया। अर्जुन प्यार से कहता है। काका, बस मुझ पर भरोसा करके एक निवाला मुंह में रख लीजिए। सब लोग खाना शुरू करते हैं। पार्वती जैसे ही एक निवाला निकलती है, उसके शरीर में भी करंट सा दौड़ जाता है। उसकी आंखों में हैरानी छा जाती है। वो तुरंत अपने घुटनों को छोड़ती है और जमीन पर स्प्रिंग की तरह उछलने लगती है। जोर से चिल्लाते हुए पार्वती कहती है, अरे अर्जुन बेटा, मेरे घुटनों का दर्द तो देखो गायब हो गया। अरे मैं तो भाग भी सकती हूँ, देखो। पार्वती किसी बच्ची की तरह आंगन में इधर उधर भागने लगती है और जोर जोर से हंसती है। सब लोग हैरानी से देखते हैं। अब हरीश काका धीरे से एक निवाला मुंह में रखते हैं। जैसे ही वो चबाना शुरू करते हैं, उस बिरयानी का स्वाद उनकी जीभ पर पड़ते ही उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। उन्हें हवा में एक जादुई दृश्य दिखाई देता है। उनकी स्वर्गवासी पत्नी सीता रेशमी साड़ी पहने और बालों में गजरा लगाए उनके ठीक बगल में बैठी है और बहुत प्यार से उनका हाथ पकड़े हुए हैं। उन्हें वो स्पर्श, वो गजरे की खुशबू, सब कुछ एकदम सच लग रहा है। हरीश काका कांपते हाथों से आंसू बहाते हुए कहते हैं, सीता, तुम आ गई, मेरे लिए आई हो। वो हवा में ही अपनी पत्नी का हाथ पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं। उसी पल उनके मन का 5 साल का अकेलापन, दुख और गुस्सा सब एक साथ पिघल जाता है। उनके चेहरे पर एक असीम शांति आ जाती है और 5 साल बाद पहली बार उनके होठों पर एक बहुत ही सुंदर मुस्कान खिल उठती है। अंजलि आंसू पोंछते हुए अर्जुन से धीरे से कहती है, जी, ये बिरयानी सिर्फ शरीर का दर्द नहीं मिटाती, ये टूटे हुए दिलों को भी जोड़ रही है। ये तो सचमुच भगवान का वरदान है। सुबह सुबह हरीश काका और पार्वती अर्जुन के घर आते हैं। हरीश काका का चेहरा बहुत शांत और खुश नजर आ रहा है। उनके हाथ में अब वो सहारे वाली छड़ी भी नहीं है। पार्वती बहुत फुर्ती से चलती हुई आती है। हरीश काका मुस्कुराते हुए कहते हैं, अर्जुन बेटे, कल रात में 5 साल बाद चैन की नींद सोया हूँ। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सीता मेरे साथ ही है। मेरे मन का सारा बोझ और दुख उस मिट्टी के चूल्हे की आग में जल गया। तेरा बहुत भला हो। अगर ऐसा एक और कटहल मिले तो जरूर लाना बेटा। अरे अर्जुन, मेरे जोड़ों का दर्द तो गया ही। आज सुबह उठकर मैंने 2 किलोमीटर जॉगिंग भी कर दी। पता है, उस बिरयानी की रेसिपी मुझे भी दे दे, मैं रोज बनाकर खाऊंगी। अर्जुन हंसते हुए कहता है, पार्वती काकी, हरीश काका, उस कटहल में कोई जादू नहीं था। वो तो उस पुराने जंगल में प्रकृति का दिया हुआ एक वरदान था और उसे उस पुराने मिट्टी के चूल्हे पर प्यार से पकाने की वजह से वो जादू हुआ है। उस पेड़ पर दोबारा ऐसा कटहल कब उगेगा, ये कोई नहीं जानता। अंजलि हंसते हुए कहती है, सही कहा। और हाँ पार्वती काकी, अगर वो बिरयानी आप रोज खाएंगी ना, तो आप जॉगिंग नहीं करेंगी, सीधा हवा में उड़ेंगी। फिर आपको पकड़ने के लिए हमें हेलीकॉप्टर खरीदना पड़ेगा। अंजलि की बात सुनकर सब लोग जोर से ठहाका लगाकर हंस पड़ते हैं। हरीश काका भी दिल खोलकर हंसते हैं। ये साफ समझ आ रहा था कि उस असली जादू ने गांव के लोगों के दिलों को हमेशा के लिए बदल दिया है। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? नेचर में बहुत ही अद्भुत जादू छुपा है, लेकिन वो जादू तभी काम करता है जब उसे सच्चे प्यार और पुराने सीधे साधे तरीकों के साथ जोड़ा जाए। इंसान की असली खुशी सिर्फ शरीर का दर्द मिटाने में नहीं है, बल्कि मन के पुराने घावों को भरने और प्यार भरी यादों को फिर से जीने में है।